नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में देख रहे हैं आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग का मैं इस वीडियो में आज टॉपिक कवर कराने वाला हूं। और जैसे कि आप को पता है, मैं अपने चैनल पे एक CCNA की सीरीज लेकर चल रहा हूं और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी रिपीट करा आपको मतलब बता रहा हूं, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें आपके इंटरव्यू में, जॉब के लिए। इसी सीरीज में ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको फुल कवर कराने वाला हूँ आईपी एड्रेसिंग के बारे में। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, कौन पूरी क्लासेस, उसके साथ साथ प्राइवेट आईपी जो है वो हर क्लास की वो भी कन्वर्ट बताने वाला हूँ, और बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ क्या आईपी एड्रेसिंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि आई होप कि इससे इजी तरीका कुछ और नहीं हो सकता आईपी एड्रेसिंग समझने का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले हम ये जानते हैं आईपी एड्रेसिंग होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिस्टम है हमारा, वो आपके जब आप वर्ड टाइप करते हो www. ये मान लो आपने ये टाइप किया हुआ है अपने वेब ब्राउजर में google.com। ठीक है, तो सिस्टम तो ये लैंग्वेज नहीं समझता, ये सिर्फ आपके एप्लीकेशन लेयर तक ही सीमित है। ठीक है, तो उसके बाद में कोई भी इसकी आईपी कहीं ना कहीं होगी ना, अभी google.com जो है किसी न किसी आईपी से एलिजिबिलिटी कराई है, गूगल की डीएनएस है ना। ये रे, इसकी कोई आईपी बना दी हमने 192.168.1.1.1 सपोज दैट, ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, तो ये इसकी रीचेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम ये पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस। बेसिकली क्या है, इंटरनेट की दुनिया में इनका एक नाम होता है, एक आईपी एड्रेस, उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि भाई ये इसके ये नाम है, मशीन में सिर्फ ये जाना जाता है, ना कि ये जाना जाता। ठीक है, दूसरी बात कि जो आईपी एड्रेस है वो आपके किस लेयर पे काम करते हैं, तो ये जो काम करते हैं वो काम करते हैं दोस्तों आपके नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, कौन सी लेयर होती है, थेरी। इसके साथ साथ कहाँ पे काम करते हैं, ये होते हैं राउटर्स पे। ठीक है, तो ये आपकी चीज कवर हो गई क्या भाई, आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ काम करते हैं, राउटर पे होते हैं, और क्या कहते हैं लेयर 3 पे काम करते हैं, एज वेल एज उसके साथ साथ ये जो है आपके नाम होता है इनके एक इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी मैं इसके बारे में आपको बताने चाहता हूँ। देखो, अभी हमारे पास जो आईपी एड्रेसिंग है वो दो तरीके के होते हैं, एक है IPv4। ठीक है, ये होता है 32 बिट्स। एक है IPv6 128 बिट्स। ठीक है, दो तरीके के आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं अभी करंटली सिचुएशन में। ठीक है, आईपी एड्रेसेस जो 32 बिट्स के हैं, ये आप नॉर्मल आपको डिजिट में मिलेंगे, बट ये जो है आपके हेक्साडेसिमल में मिलेंगे, ABCD की फॉर्म में मिल सकते हैं, मिल सकते हैं क्या, 128 बिट्स तभी कवर होगा। ठीक है, दूसरी चीज है आईपी एड्रेसिंग किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो बेसिकली आईपी एड्रेसिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू बिट्स, नेटवर्क बिट्स एंड द होस्ट बिट्स। ठीक है, तो ये किस किस का होता है कॉम्बिनेशन भाई, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिट्स, नेटवर्क बिट्स एंड द होस्ट बिट्स। ठीक है, एंड ये होती क्या है, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। ठीक है, नेटवर्क बिट्स तो ये हो गई जो आपके ISP एंड्स होती है, एंड होस्ट बिट क्या हो गई, ये आपकी कैपेबिलिटी होती है कि हाउ मेनी यूजर यू कैन कनेक्ट एट द सेम टाइम इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका होता है यूजर के एंड पे, यूजर यूजफुल। ठीक है, तो मान लो सपोज दैट हमारे पास में नेटवर्क की बिट कितनी है, एक है, और ये 4 हमारे पास होस्ट बिट है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपके 4 यूजर एट द सेम टाइम सेम डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, 4 यूजर चल सकते हैं। तो ये आपके होते हैं नेटवर्क एंड द होस्ट बिट। ठीक है, इसके बाद में इनको पहचानने का एक और तरीका होता है, वो होता है आपका कोई सा सबनेटिंग, है ना, सबनेटिंग। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी मैं कराऊंगा, इसमें भी 32 बिट्स होते हैं सबनेटिंग में। सबनेटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है VLSN और FSLN।
VLSM, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं, VLSM और FSLM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। VLSM VSLM ठीक है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क और फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ये दो तरह की सबनेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क वो भी आपका 32 बिट्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग एंड वाइल्ड कार्ड मास्क। ये भी अभी थोड़ी मोर ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो देंगे, वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अभी क्या है, देखो ये आपने समझ लिया आईपी एड्रेसिंग दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, नेटवर्क बिट्स का और होस्ट बिट का। अब ये क्लासेस क्या है इनकी, है ना, क्लासेस देखते हैं आईपी एड्रेसेस की। तो देखिए दोस्तों, क्लासेस कवर कराते हैं आपको। ठीक है, अभी क्या है हमारी कितनी क्लास है, मैं यहाँ से ले देता हूँ क्लास ए। कितना है इसका जो आपकी बिट चलती है ना 0 से 126 ये सीरीज है इसकी, ठीक है। इसमें भैया कितनी है नेटवर्क बिट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ नेटवर्क, यहाँ पे लिख रहा हूँ होस्ट, ठीक है। तो इसमें कितना होता है नेटवर्क होस्ट का भी लेके चलेंगे अभी। और इसमें कितनी है आपकी नेटवर्क बिट रहती है 8, ये रहती है 24, क्योंकि 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। क्लास बी ये होता है 128 to 191, ठीक है। एंड अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ये आएगा, आप बोलोगे सर इसमें 127 कहाँ गया, ठीक है। तो दोस्तों 127 क्या होता है ना, 127 सीरीज की जो भी आईपी रहेगी ये होती है लूप बैक के लिए। ये लूप बैक के आईपी एड्रेस होता है, इसको हम यूज नहीं करते, इसको सिर्फ डिवाइस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। लूप बैक डाल देते हैं उसमें ताकि हमें पता चल सके कि डिवाइस फिजिकल डैमेज है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है उसमें। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि लूप बैक आईपी एड्रेस होता है, तो 127 होता है वो, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपकी आएंगी 16 नेटवर्क बिट, ठीक है, एंड 16 ही आपकी होस्ट बिट, ठीक है। एंड क्लास सी में क्लास सी ये आपकी होती है 192 से लेके 223 तक, 223 तक, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं, यहाँ पे होती है 24, यहाँ पे होती है 8। मतलब देखो आगे देखो जाओगे कि जो जितने भी हम क्लास इधर की तरफ आ रहे हैं ABC से, तो हमारे होस्ट कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और आपके नेटवर्क जो है बढ़ते जा रहे हैं नेटवर्क बिट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम मान लो छोटा नेटवर्क हमें बनाना है, तो हम C क्लास का नेटवर्क में सेटअप करेंगे ताकि हमारा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो बेस्ट ना हो, ठीक है। ये रीजन है इसका। अब ये हो गए 3 क्लासेस जो हम बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपनी उसमें। अब आता है क्लास डी, क्लास डी, ठीक है। क्लास डी कितने होते हैं 224 से 239, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होता, ये किसके लिए होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग, ठीक है। एंड क्लास ई यहाँ पे होता है क्लास ई। क्लास ई में क्या होता है 240 से 254 तक, ये होती है हमारे R&D के लिए। दोस्तों आपको पूरा दिख भी रहा है ना, अगर कुछ इशू है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा है, कोई इशू नहीं। सो हमारे जो यूज के लिए आईपी एड्रेसेस है वो हमारे 3 हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। 3 एड्रेसेस हो गए अब हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 0 to 126 फर्स्ट ए क्लास आईपी एड्रेस है,
कितने बिट है नेटवर्क के? 8 बिट है। होस्ट कितने? 24। अगर आपको लार्जर सेटअप करना है नेटवर्क का, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम आपको कनेक्ट करने हैं इन अ नेटवर्क, सो यू कैन यूज ए क्लास आईपी एड्रेस। And suppose that when you are using small network, so you can use a class B network as per your requirement. In this network, your IP addressing will be start from 128 to 191. Network bits in this network is 16 and the host bit in this network is 16. Both are the equal. So when the next stage of the IP addressing in a class C network, class C IP addresses which will start from 192 to 223. And in this network, in this class, network bits are 24 and the host bit are 8 bit. So when you are set up a small network, like just like your office, which is used 10 to 15 user in office, so you can use C class network. In this network, you can use 8 bit, 8 hosts. And class C and class D and class E, these two classes not for us, because of that 224 to 239 used for multicasting, and class E used for start for 240 to 254, which is used for R&D, and as well as this is multicasting used for military services. So ये आपके आईपी एड्रेसेस हो गए। अभी क्या है, इसमें मैं आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस बताने वाला हूँ, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज दैट अभी क्या इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक से कम्पिटिटिव बंदा है जो आपसे आगे बैठा हुआ है आपकी नौकरी लेने के लिए। तो आपको ना पूरी प्रिपरेशन करके जाना है जब जाना है इंटरव्यू में, कि आपसे कहीं से कुछ भी पूछे बेधड़क होकर सब कुछ बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इनको, ये सारी चीज़ आप बना ले रहे हैं टेबल्स, ठीक है। अभी क्या है 127 आपकी लूप बैक आईपी एड्रेस, ये पूछा जाता है लूप बैक आईपी एड्रेस क्या यूज है और लूप बैक आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एंड इसके बाद में आपसे ना एक चीज़ और पूछी जाती है, अपीपा की आईपी एड्रेस है ना, तो वो होता है 169 अपीपा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब सपोज दैट कोई सिस्टम का लैन ड्राइवर अगर कोई आईपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, कुछ भी रीजन से, ड्राइवर का इशू है, लैन का इशू है, कुछ भी रीजन है, तो वहाँ पे आपको 169 आईपी मिलेगी। इट मीन्स क्या आपकी कुछ ना कुछ इशू है नेटवर्क में। आईपी तो मिल रही है जैसे, पर 169 की आईपी आईपी है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा उसमें, नेटवर्क ब्राउज नहीं कर सकते आप, इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। यह है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अब देखो, जो ए क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो ये है आपका 10.0.0.0 से कहाँ तक है, 10.255.255.255 तक, ठीक है। एंड ये जो बी क्लास का आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये है 172.16.0.0 से 172.31.255.255 तक, ठीक है। एंड ये जो आईपी एड्रेस सी क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये है 192.168.0.0 से 192.168.255.255, ठीक है। तो दोस्तों अब आपसे ना इंटरव्यू में ये भी चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई आपने आईपी एड्रेस तो बता दिए, अब वो आपको कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज किस टॉपिक को लेके करेंगे कि भाई आप हमें बताओ कि क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको पता होगा कि पढ़ोगे तभी बता पाएंगे आप, इसलिए मैं सारी चीज़ कवर करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है इंटरव्यू में, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है आपका ए क्लास का 10.0.0 से लेके 10.225.225.225 तक, ठीक है। बी क्लास का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 172.16.0.0 से 172.31.225.225 तक, ठीक है। एंड द सी क्लास का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो है 192.168.0.0 से 192.168.225.225 तक, ठीक है। तो ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है।
अभी इनका यूज़ कहाँ होता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का। सपोज दैट जब आप एक ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मेरा जो नेटवर्क है, वो जो सिस्टम कनेक्टेड है वो एक ही नेटवर्क में रहे, उसका कोई भी लिंक बाहर नहीं जाना चाहिए, वेब नेटवर्क पर नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा लैन में जाना चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन सेट अप दिस नेटवर्क इन आवर लोकल नेटवर्क, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो इनका यूज़ यहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपका पूरा टॉपिक था एक, जो आईपी एड्रेसिंग का था। अगर आप किताबें पढ़ने बैठेंगे तो बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उसमें समझ में नहीं आएगा इजीली, ठीक है। कैसे नेटवर्क बिट होती हैं, कैसे ये होस्ट बिट हैं, ठीक है। अब ये कैसे देखा आपने, देखो अभी 8 बिट का है, ये 24 का है, तो देखो कोई भी आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। मान लो जैसे कि ये है, मैं बता देता हूँ 192.168.1.1। तो इसमें जो बिट्स है ना, ये जो बिट्स हैं, एक ये कॉलन बना, एक ये कॉलन बना, एक ये कॉलन बना, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे ये भी 8 बिट है, यहाँ पे भी 8 बिट्स है, यहाँ पे भी 8 बिट्स है, एंड बिट्स यहाँ पे भी 8 बिट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आईपी एड्रेस इक्वल टू बनता है 32 बिट्स, ठीक है। तो जैसे कोई भी आईपी एड्रेस है वो इस तरीके से बनता है 32 बिट्स का, मतलब एक जो कॉलन है ना ये वाला, ये 8 बिट्स का होता है, ठीक है। तब जाके आपके ये बनते हैं। अब इसकी जो पावर बनती है ना, तो वो ऐसा बनता है, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर, इतना ही बनता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी इशू है आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक अगर क्लियर नहीं है, या कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा गया है और आप उस पर आंसर नहीं कर पाए प्रॉपर्ली, तो मेरे को जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ मेरा जो 5-6 साल में एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का, जो मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, वो भी क्वेश्चन में सारे कवर कराऊंगा आपको आने वाले टाइम में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।